हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन टू द चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है किंगडम प्लांटिंग। As you know that in a chapter number 2 biological classification we discussed that scientist R.H. Whittaker in 1969 he classified every living organism into the 5 famous kingdom, and this kingdom were kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, and last kingdom was kingdom Plantae. Yes, so all the members of a kingdom Plantae are typically eukaryotic photosynthetic organism and they are producer. प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक कोई भी नहीं, सभी के सभी यूकैरियोटिक है। उनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उनका लाइफस्टाइल हो जाता है प्रोड्यूसर। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी फूड प्रिपेयर होता है वो सभी के सभी फूड प्रिपेयर ओरिजिनली किंगडम प्लांटी के मेंबर्स ही करते हैं। Almost all the members of a kingdom Plantae are approximately 0.6 million. 0.6 मिलियन मतलब नियर अबाउट 6 लाख के करीब करीब टोटल प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, स्पीसीज है। अब ये स्पीसीज अलगी हो सकते हैं, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, टेरिडोफाइट्स हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन प्लांट मेंबर्स विच आर यूनिसेल्युलर and there are certain multicellular also. Certain means maximum are multicellular but there are certain unicellular also. For example green algae chlorella ये unicellular है, एक सिंगल सेल से बनी हुई है, लेकिन बाकी सारे अगर देखें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है। जनरली अगर आप देखो तो प्लांट में सबसे टॉलेस्ट प्लांट भी है जैसे सिकियो सुपरवीरेंस, सबसे छोटे प्लांट भी है जैसे एंजियोस्पर्म में छोटा प्लांट देखो वोल्फिया ग्लोबोसा। तो काफ़ी सारी डिटेल में बातें हैं इनके बारे में। तो इस चैप्टर में मैं आपको पूरा का पूरा किंगडम प्लांटी में अलगी के टाइप, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, फिर ब्रायोफाइट्स उनके टाइप लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनकी लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। All the members of a kingdom Plantae are basically divided into two main groups. First, they are divided into two main groups, and these two groups are: first group is considered as cryptogams. What are the cryptogams? Cryptogams means spore producing plants. And second group is phanerogams. What are the phanerogams? Phanerogams means seed producing plants. So all the members of kingdom Plantae are mainly divided into two main groups. First group is a cryptogam which means spore producing plant, and second group is a phanerogam which means seed producing plant. स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट वो होते हैं जो स्पोर की मदद से नया प्लांट कन्वर्ट होता है, और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट वो होते हैं जो सीड की मदद से नया प्लांट कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैंगो फ्रूट है और मैंगो फ्रूट को खाने के बाद उसकी जो सीड होती है वो सीड को अगर हम जमीन में डालते हैं और उसमें से नया प्लांट होता है तो वो होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्पोर की मदद से नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम, और जो सीड की मदद से कन्वर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं फेनोरगैम। तो आइए चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। सो क्रिप्टोगैम मींस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, and these categories are: first one is algae, second one is bryophytes, and third one is pteridophytes. और अगर हम फेनोरगैम्स की बात करें तो फेनोरगैम्स में 2 कैटेगरी आती है फिर से।
एक कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म और दूसरी कैटेगरी बनती है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। सो व्हाट आर द एंजियोस्पर्म एंड व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म गाइस? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? आपको यहां तक दिख रहा है नहीं प्रॉपर? जस्ट अ सेकंड। So, cryptogame is further divided into three categories: algae, bryophytes, and pteridophyte. And phanerogames is further divided into two categories such as angiosperm and gymnosperm. So let's see what is meant by these three categories. Algae are also known as a thalloid plant. They are also called thalloid plant. What is meant by thalloid plant? If a plant is not differentiated into root, stem and leaves, such plants are called as a thalloid plant. अगर आपको किसी प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली डिफरेंशिएट करते नहीं आ रहा है तो उस प्लांट को हम कहते हैं थैलोइड प्लांट। जैसे अगर आप देखो अलगी, तो अलगी में आपको रूट, स्टेम और लीफ कभी नहीं दिखेंगे और ना ही आप समझ पाओगे कि ये रूट है, लीफ है और स्टेम है। इसके लिए हम अलगी को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं थैलोइड प्लांट। अब ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम जनरली कहते हैं एम्फीबियन प्लांट। दे आर एम्फीबियन plant. Now why bryophytes are also called as amphibian plant? I'll tell you. Generally amphibian के बारे में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, मतलब amphibian क्या होते हैं, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? Amphibians are those which can survive inside the water as well as they can come on the ground surface like a crocodile, tortoise, frog. ये amphibian है जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जमीन के ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन एनिमल तो मूवेबल होते हैं, प्लांट थोड़ी ना मूवेबल होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। वो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ये इस वजह से नहीं, ये उनका कारण नहीं, उनका कारण कुछ और होता है। ब्रायोफाइट्स आर जनरली कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर टू मेन पर्पस। फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उनका जो प्लांट लाइफ साइकिल की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कंप्लीट करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको, रिप्रोडक्शन इन द सेंस फर्टिलाइजेशन करने के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। इसके लिए हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल एज वेल एज फर्टिलाइजेशन। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ब्रायोफाइट्स, आल्सो कॉल्ड एज अ एम्फीबियन प्लांट। नाउ टेरिडोफाइट क्या है इनके बारे में? टेरिडोफाइट्स वेयर फर्स्ट vascular प्लांट ऑन अर्थ। ये दुनिया के सबसे पहले वॉस्कुलर प्लांट थे। वॉस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है? वॉस्कुलर प्लांट मतलब वो वाले प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको पता होगा, कभी आपने पहले सुना होगा आज से पहले, तो जाइलम ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो वाटर और मिनरल को रूट से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं, और फ्लोएम वो वाले टिश्यू होते हैं जो वाटर और फूड मटेरियल को लीफ से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों साइड में लेके जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जिनके अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं वॉस्कुलर प्लांट। तो वॉस्कुलर कैटेगरी में सबसे पहले जो प्लांट होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइट। मतलब दुनिया में सबसे पहले जो वॉस्कुलर टिश्यू जिनमें पाया गया था वो थे टेरिडोफाइट्स। आर यू गेटिंग? Pteridophytes were the first plant in which xylem and phloem was found. First plant on the earth. Therefore, they are called as a vascular cryptogams. इनको हम क्या कहते हैं? vascular cryptogams. जैसे हम MCQ देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस आते जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जनरली पूछा गया है, आज पहले भी पूछा गया है। Which among the following is vascular cryptogams? तो ये देखो, ये तीनों के तीनों क्रिप्टोगैम्स है, तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन में ये चार आ जाते हैं, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई भी। तो ये चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होता है? टेरिडोफाइट्स। क्यों टेरिडोफाइट? क्योंकि ये तीन वाले तो क्रिप्टोगैम्स है, नो डाउट, लेकिन इन तीन में से वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन है? ये, क्योंकि इनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अलगी और ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते ही नहीं, ठीक है, इनके अंदर होते ही नहीं, तो उनका कोई क्वेश्चन ही नहीं जनरेट होता है। Now, phanerogram, angiosperm and gymnosperm, क्या डिफरेंस है? Angiosperms are having closed seed and gymnosperms are having naked seed. जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है
उनके ऊपर डबल डबल कवरिंग नहीं होती, लेकिन एंजियोस्पर्म की जो सीड होती है उनके ऊपर दो कवरिंग होती है। एंजियोस्पर्म की सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है उनको हम कहते हैं टेस्टा, और इनर कवरिंग को हम कहते हैं टेगमन। और इन दो कवरिंग होने के कारण एंजियोस्पर्म में सीड को क्लोज्ड सीड कहा जाता है, और जिम्नोस्पर्म में सीड को ओपन कहा जाता है, नेकेड सीड कहा जाता है। और दूसरा एक डिफरेंस, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, whereas gymnosperms are नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं होते, तो जिम्नोस्पर्म को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो ये वाला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स? Cryptogams are those plant which are producing by which are dividing by their spore, or you can say one spore can converted into the new plant, therefore they are called as a spore producing plant. And phanerogams are those plant which are new plant is coming through the seed one, that's why they are called as a seed producing plant. Now cryptogams are further divided into three main categories like algae, bryophytes and pteridophyte. Algae are generally called as a thalloid plant because their plant body is not differentiated into root, stem and leaves, so they are called as a thalloid plant. Bryophytes are also known as an amphibian plant just because they are requiring water for completion of their life cycle as well as fertilization. Pteridophytes are called as the first vascular plant on the earth just because they were the first plant in which xylem and phloem tissue was found, that's why they are called first vascular plant on earth. Phanerogams, they are generally called seed producing plant. They are further divided into two categories, angiosperm, gymnosperm. Angiosperms are those plant which are having a seed covering, or they are having a closed seed in which seed is covered by the two layer like outer testa, inner tegmen, and they are also flowering plant because they are producing flower. Whereas gymnosperms are having no covering, they are having just only one single layer, that's why they are considered as a naked seed or open seeded. Gymnosperms are also considered as a non-flowering because they don't have a flower. Even though don't have a flower, still gymnosperm undergo one type of pollination, that is a wind pollination. आप समझ लीजिए फ्लावर नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए, कुछ सोर्स तो चाहिए। तो सोर्स जो होता है वो होता है एयर करंट। तो जनरली पोलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म में एक ही टाइप की, जिसे हम कहते हैं विंड पोलिनेशन या तो एनीमोफिली। लेकिन एंजियोस्पर्म में विंड पोलिनेशन एनीमोफिली, वाटर पोलिनेशन मतलब हाइड्रोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन मतलब एंटमोफिली, बर्ड पोलिनेशन मतलब ऑर्निथोफिली, बैट पोलिनेशन मतलब कायरोप्टेरोफिली, और स्नेल पोलिनेशन भी होती है जिसे हम मेलेकोफिली कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में काफी सारे प्रकार के पोलिनेशन होते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर है उनमें डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। काफी अजीब अजीब जगहों पे हमें फ्लावर दिखते हैं जहां पे हम मतलब गेसिंग भी नहीं कर सकते हैं वहां पे फ्लावर हो सकते हैं, लेकिन यस। So this is what about the introduction to the chapter number 3 plant kingdom from 11th standard CBSE, and this is classification of kingdom planting. Thank you so much। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, और अगर आप ऐसे ही चैप्टर को आगे डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो इससे रिलेटेड आपके थ्रू आते रहे और आप नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे करते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।